Good morning everyone. Once again in today's class we'll be going to start with chapter motion and time. तो motion and time जो है उसको हम start करने वाले हैं. प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है, वो सर्कुलर मोशन हो सकता है, वो पीरियोडिक मोशन हो सकता है. क्या आप में से आपको याद है इन मोशंस के बारे में? Voice is not clear. Okay, I'm trying to come up with a nice and handy voice, but it is network is full from my side. I'm recording this session so that I'll repeat things. मैं चीज़ों को repeat करूँगा और उसके बाद भी और इस पर सेशन को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है. तो आपको ज़्यादा अगर इशू हो रहा है साउंड का तो फिर आप इसको बाद में यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं. तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इसको चैट सेक्शन में टाइप भी कर देता हूँ कि या what are these kind of motion? What are straight? अभी आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप मुझे बताइए स्ट्रेट लाइन मोशन. what when will we say कि मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन? हम कब कहेंगे कि मोशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग है? क्या आपको याद है ये? हम कब कहेंगे कि मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन Yes, है? sir. When will we say the motion is Sir, in... straight line motion. जी खुशी बताइए. Sir, straight line motion. बताइए स्ट्रेट लाइन मोशन. सर, जब हम सीधे चलते हैं किसी लाइन में तो उसको मतलब हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं. Okay. Himanshu wants to present his screen. Yes, Himanshu, you can present your screen. Let's see what do you want to show. Sir, I want to show that chapter. Sir. Okay, this Motion. is chapter. I'll show this to you. This is chapter 13, motion and time, right? Chapter 13. अब इसमें है ना आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे करके कि ये मोशंस जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं और कौन सा क्या मोशन होता है. चलिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको डिस्कस करते हैं और पता लगाते हैं किस टाइप का मोशन है. जैसे सोल्जर जो होते हैं, सोल्जर आपने देखा है 26 जनवरी को दिल्ली में जो है मार्च पास्ट करते हैं सोल्जर अलोंग राजपथ. Yes, sir. कितने लोग दिखते हैं उसमें? Yes, sir. Sir, मैं. Sir, ठीक है, अच्छी बात है, आप सभी को देखना चाहिए. वो बहुत जब इंडिया अपनी जो स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसको डिस्प्ले करता है, हमारी कंट्री के जो सोल्जर्स होते हैं वो मार्च पास्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है उस चीज़ को देखना. ये सर देखने में जैसे हम लोग सारे लोग घर पे बैठ के देखते तो और भी मजा आता है. मैंने लास्ट ईयर 2018 में आई वाज देयर ऑन द राजपथ जब मैंने उसको लाइव देखा था. चलिए आगे बात करते हैं. जो सोल्जर मार्च पास्ट करते हैं वो किस टाइप का मोशन होता है? Straight line. Straight line motion. Very good. It is straight a line motion motion. along a straight line. बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. जो बुलक कार्ट होती है, जो बैलगाड़ी होती है, वो अगर स्ट्रेट रोड पे चल रही है तो वो किस टाइप का मोशन होगा? Straight line. Straight line motion. वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन मोशन. तो स्ट्रेट लाइन मोशन को हम कब कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक लीनियर पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब एक सीधा पाथ जो है उसको फॉलो कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इसका मोशन जो है वो कैसा है? इट इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन. मोशन क्या होता है? मोशन होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. मान लीजिए 10 बजे वो यहाँ पे था और 11 बजे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया, तो उसने क्या किया? अपनी जो पोजीशन थी जहाँ पे वो पहले था उससे चेंज होकर दूसरी जगह पर वो आके आ गया है. ठीक है,
तो ये क्या हुआ, ये चेंज इन मोशन, चेंज इन पोजीशन हुआ, चेंज इन पोजीशन विद टाइम। तो चेंज इन पोजीशन विद टाइम क्या होता है, हमारा मोशन होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है कुछ टाइम इंटरवल में, तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, वो मोशन में है। अब आप देखिए कि जब आपके आसपास यहाँ से ट्रेन गुजरती है, जब ट्रेन गुजरती है तो ऐसा लगता है कि अब ये यहाँ पे थी, 5 सेकंड में अब ट्रेन यहाँ पे होगी, 10 सेकंड में वो निकल भी जाएगी। तो क्या कर रही है ऑब्जेक्ट, वो ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन अभी यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे है, और 10 सेकंड बाद वो निकल जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 5 सेकंड लगे। 5 सेकंड लगने का मतलब क्या है कि टाइम के साथ उसकी पोजीशन क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज में है, ऑब्जेक्ट है मोशन में है। वेरी गुड। मोशन में। अब आप देखिए बर्ड्स को, बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स उड़ते हैं, उनकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है। सन जो है, सन, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या सन की पोजीशन चेंज होती है या अर्थ की पोजीशन चेंज होती है? सर अर्थ की पोजीशन चेंज होती है। क्या सन मूव नहीं कर रहा, लेकिन सन तो इधर से निकलता है और इधर चला जाता है, अर्थ का मूव कर सिर्फ रही है। सन इधर से निकलता है और उधर से नहीं जाता है, सिर्फ हमारी जो अर्थ है वो घूमती है। वेरी Yes, गुड। sir. बट मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सन जो है, मैंने अर्थ को घूमते हुए तो देखा नहीं है, वो तो सन तो इधर से इधर चला जाता है, ऐसा क्यों होता है, बताइए थोड़ा सा। से हमें सन मतलब इधर से उधर जाती है इस वक्त इसलिए लगता है क्योंकि हमारी अर्थ जो है ना, कभी अर्थ के सॉरी सन के सामने रहती है तो कभी सन के पीछे हो जाती है, अच्छा इसलिए। अच्छा, हिमांशु आप कुछ बोलना चाह रहे थे इसमें? Sir, because Earth is like a circle, sir. सर्कल, सर्कल इज ए 2 डायमेंशनल फिगर, सर्कल नहीं है अर्थ, अर्थ ये से सर्कल नहीं है, एक Sphere है। एक जैसे है ना वैसे ही है। कैसा है? लाइक Sir, like लाइक अ ग्लोब, ball, बॉल। football, like जी बिल्कुल सही बताया आपने। जो अर्थ है वो मूव कर रही है, सन जो है उसकी पोजीशन फिक्स्ड है, तो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, एक्सिस पे रोटेट करती है, तो जब क्या होता है, दिन और रात होते हैं, ठीक है। तो मोशन ऑफ अर्थ, जो अर्थ है, और अर्थ जो है, अर्थ का मोशन हमें क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है साइज में, उसका मोशन ऑब्जर्व कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम अर्थ के बाहर जाते हैं तब हमें दिखेगा कि अर्थ जो है वो घूम रही है। चलिए अब बात करते हैं कि जो हैंड्स है एथलीट के, जो एथलीट जब ऐसे भागता है वो किस टाइप का मोशन होता है? पेरियोडिक से। वेरी गुड, पीरियोडिक मोशन होता है। जब दो पोजीशन के बीच में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, मतलब ऐसे जो हाथ है इसकी पोजीशन या तो ये हो सकती है या पीछे हो सकता है, ये हो सकती है या पीछे हो सकता है, इसके अलावा ये जब भागते हुए कोई और पोजीशन नहीं आ रही है, तो किस टाइप का मोशन हो जाएगा, वो पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। पैडल ऑफ बाइसिकल इन ए मोशन, जो पैडल है बाइसिकल के वो मोशन में है, वो किस टाइप का मोशन होता है? सर्कल, सर्कल। सर्कुलर या पीरियोडिक? सर्कुलर मोशन। सिर्फ सर्कुलर और पीरियोडिक दोनों में होता है। वेरी गुड, सर्कुलर भी होता है और पीरियोडिक मोशन भी होता है। बट पीरियोडिक मोशन कहना ठीक होगा क्या? नो सर, क्योंकि ये जब मोशन में होता है ज्यादातर तो सर्कुलर में ही होता है। चलिए आगे, बहुत अच्छा बताया आपने। मोशन ऑफ अर्थ अलोंग अराउंड द सन, ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, पीरियोडिक। पीरियोडिक और सर्कुलर मोशन, और बोथ? सर बोथ। वेरी गुड हिमांशु। हिमांशु ने एक जो इमेज है वो शेयर की है, ये मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करने के साथ साथ ही अपने जो सन है उसके अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है। तो ये 3-4 टाइप के मोशन जो है वो अर्थ दिखाती है, ठीक है। मोशन ऑफ ए स्विंग, जो एक स्विंग होता है, झूला होता है, झूले पे आप झूलते हो ना, स्कूल में पहले जब आते थे, अब आप झूलते थे स्कूल झूलों पे। इस ऊपर वाला तो पता ही नहीं चला, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। क्या बेटा?
सर मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन का आंसर क्या होगा? इट इज सर्कुलर मोशन एज वेल एज पीरियोडिक मोशन, क्योंकि एक फिक्स्ड टाइम है जिसको करने में जिसको जो लगता है अर्थ को इस पूरे मोशन के लिए, है ना? कुछ 24 days, सॉरी 24 hours टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस कंप्लीटली और 365 days 0.6 hours टू कंप्लीट अ रोटेशन और रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि लीप ईयर में जो एक दिन एक्स्ट्रा है वो क्यों होता है? अब हम मोशन की बात कर रहे हैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है कि जो लीप ईयर है उसमें एक साल ज्यादा, सॉरी एक दिन ज्यादा क्यों हो जाता है? 29 फरवरी हर 4 साल में एक बार क्यों आती है? कौन बताना चाहेगा? Swing is periodic motion. Very good. Genius study. Please tell me your real name. Sir, this is what I was calling. Type it. Please type it. सर मोहित राजी इतना फास्ट बोलता है पता ही नहीं चलता है। कोई बात नहीं। चलिए आप मुझे बताइए कि जो लीप ईयर है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है? कोई कोशिश करेगा बताने की? सर यस हिमांशु। सर जो साल होते हैं सर उसमें 1 या 2 या 3 घंटे बच जाते हैं, वही जुड़ का एक दिन बनता है, उसी को हम 6 घंटे। लीप ईयर कहते हैं। 6 घंटे। मैंने आपको भी, अगर आपने यस ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको बताया था 365 days and 6 hours। जो ये 6 hours हैं तो 6 hours एक्स्ट्रा होते हैं जो अर्थ रिवॉल्व करती है जब सन के अराउंड, तो वो करती है 365 days और 6 hours में। तो 6 hours जो टाइम पीरियड बचा, फिर उसको 2 साल बाद 12 hours हो गया, फिर 3 साल बाद वो 18 hours हो गया और फिर 4 साल बाद वो 24 hours हो गया। तो 24 आवर्स का मतलब है एक दिन, तो एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसको हम 29 फरवरी जो है लीप ईयर उसको बना देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड मोहित, वेरी गुड। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कुछ स्लो मूव करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट मूव करते हैं। तो स्लो और फास्ट मूव करने में जो है वो साइंस में क्या, उसको हम कैसे स्टडी करेंगे, वो हम उसके बारे में बात करेंगे इन टुडेज क्लास एंड इन नेक्स्ट क्लास एज वेल। कोई ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है, हम क्यों कहेंगे कि वो स्लो मूव कर रहा है? कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, हम क्यों कहेंगे कि वो फास्ट मूव कर रहा है? कोई बताना चाहेगा ऐसे इसका आंसर कि कैसे? कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो मूव कर रहा है तो हम क्यों कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्लो मूव कर रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट जो है फास्ट मूव कर रहा है तो हम क्यों कहेंगे कि ये फास्ट मूव कर रहा है? अब मैं आपको बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। तुम क्या क्या मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है। ये हम तभी कह सकते हैं कि जब हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हम अगर हम इनका कंपैरिजन ही नहीं कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, तो हम ये कह नहीं सकते कि ये फास्ट मूव कर रहा है स्लो मूव कर रहा है। फास्ट या स्लो का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, या दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके मोशन का कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? स्लो और यस फास्ट सर। यस सर। स्लो और फास्ट का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब हम कंपैरिजन करेंगे। तो स्लो क्या होता है? स्लो तब होता है जब ऑब्जेक्ट ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर करे, या एक फिक्स टाइम इंटरवल में कम डिस्टेंस कवर करे, वहीं दूसरा ऑब्जेक्ट उसी फिक्स टाइम इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस कवर करे। ठीक है, स्लो और फास्ट से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है हमारे स्पीड का, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्लो मूव कर रहा है, कितना धीरे चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना तेज चल रहा है। तो स्लो का मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत कम डिस्टेंस कवर कर रहा है एक फिक्स्ड आवर्स में। मान लीजिए हम बात करते हैं कि
आपको स्कूल से घर आने में करीब 1 घंटा लगता है। हम हाइपोथेटिकली मान रहे हैं कि आपको पैदल स्कूल से घर आने में 1 घंटा लगता है, और बाइसिकल पे जब आप साइकिल पे आते हैं तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में आपको लगते हैं आधा घंटा। लेकिन जब आप बाइक पे जाते हैं तो उसी डिस्टेंस को 15 मिनट में कवर कर लेते हैं। तो आप इन तीनों केसेस को लेते हैं कि पैदल जब आप फीट से ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरा जब आप साइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं, और तीसरा जब आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं। तो इन तीनों केसेस में आप स्लो मूव कर रहे हैं जब आप पैदल मूव कर रहे हैं, आप फास्टर मूव कर रहे हैं इसके कंपैरिजन में जब आप साइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं। आप और फास्टेस्ट जब आप मूव कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, बाइक से मूव कर रहे हैं। तो ये स्लो और फास्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाते, मतलब इसको ऐसा समझते हैं कि आप एक फिक्स टाइम इंटरवल में कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तब आप स्लो हैं या आप स्लो मूव कर रहे हैं। लेकिन जब आप उसी फिक्स टाइम इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप फास्ट मूव कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, सो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है, स्पीड का कॉन्सेप्ट है, उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा इसी सर। क्लास। यस हिमांशु? सर व्हाट इज बायोलॉजिकल मोशन? Biological motion, maybe it is related to the motion that are going on in our body, the motion of blood, the motion of blood cells, the motion of oxygen that is carried by blood in our body. Maybe this is what is meant by biological motion. Sir, Yes. sir can I show you one picture? Sir? I don't understand that picture. It is saying it is biological motion. Okay, you can share it after this class. I will tell you personally. So because I'm having another class in next 5 minutes, you can share it right now. I'll respond to you well in time. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू सर।